तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको हमेशा से दबाया गया है, जिसको ना कभी शोकेस होने की कोशिश करी गई है और ना ही कभी आगे भी होगी। चाहे वो फिर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, इस टॉपिक को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई भी पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, या फिर कोई मजबूरी हो सकती है, या फिर किसी चीज़ का डर हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों इस टॉपिक को इतना दबाया जा रहा है और कभी शोकेस नहीं होने दिया जा रहा। हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही किसी तरह की कोई पावर है। वो सिर्फ सच्चाई से और ईमानदारी से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, और इन्हीं लोगों को हमेशा से दबाया जाता है। या तो उन्हें डरा धमका कर दबा दिया जाता है, या फिर उन्हें जान से मार दिया जाता है। और ऐसा कोई और नहीं बल्कि वहीं के छोटे या फिर बड़े पॉलिटिशियंस, अमीर लोग या फिर माफिया के ही द्वारा किया जाता है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं उनकी सच्चाई लोगों के सामने ना आ जाए। फिर चाहे वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, वो इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश नहीं करते। वो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए और अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस टॉपिक को कभी कवर नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये अमीर लोग, माफिया और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपनी पावर्स का और अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करके सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मुकेश चंद्राकर के बारे में, जो कि 28 साल के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये एक लोकल रिपोर्टर हैं, यानी कि एक स्थानीय पत्रकार, जो कि गांव कस्बे में होने वाली समस्याओं, भ्रष्टाचार और गरीब लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को लोगों के सामने लाने की और उन्हें पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। और उनके साथ आखिरकार हुआ क्या? वही जो होना था। ये बात है तकरीबन 8 से 9 महीने पहले की, जब मुकेश चंद्राकर अपने गांव बासागुड़ा में लोकल रिपोर्टिंग कर रहे थे उन छोटे बड़े पॉलिटिशियंस, माफिया और अमीर लोगों के खिलाफ और उनके द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार, झूठ फरेब और काले चिट्टे को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। लेकिन कहीं न कहीं मुकेश चंद्राकर को ये पता था कि इन चीज़ें करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम ईमानदारी से करने लग जाते हैं। और अपने काम ईमानदारी से करते-करते उनके साथ वही हुआ जो उन्होंने सोच रखा था। ये बात है 25 दिसंबर 2024 की, जब मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी न्यूज़ चैनल के जरिए सुरेश चंद्राकर, जो कि मुकेश चंद्राकर के चचेरे भाई भी थे और उनका उठना बैठना छोटे बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी था, उनके द्वारा हो रहे 120 करोड़ के घोटाले को उन्होंने पर्दाफाश किया था। तभी से ही सुरेश चंद्राकर ने अपने भाइयों दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर, जो कि मुकेश के भी चचेरे भाई थे, उनके साथ मिलकर मुकेश चंद्राकर को मारने का प्लान बना लिया था। लेकिन ये बात मुकेश चंद्राकर को नहीं पता थी। रितेश चंद्राकर, जो कि मुकेश चंद्राकर के चचेरे भाई होने के साथ साथ काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। रितेश चंद्राकर 31 दिसंबर 2024 को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की पार्टी के लिए मुकेश चंद्राकर को फ़ोन करते हैं और उन्हें पार्टी के लिए अपने फार्म हाउस पर बुलाते हैं। लेकिन मुकेश चंद्राकर बिजी होने के कारण पार्टी में आने से मना कर देते हैं। और अगले दिन 1 जनवरी 2025 को जब फिर से रितेश चंद्राकर ने मुकेश चंद्राकर को कॉल की और अपने फार्म हाउस पर बुलाया। लेकिन मुकेश चंद्राकर को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनके साथ आखिरकार होने क्या वाला है। देर रात जब मुकेश चंद्राकर रितेश चंद्राकर के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके साथ महेंद्र नाम का एक शख्स भी था, जो कि उस फार्म हाउस का मालिक भी था। जब टाइम बीतने लगा तो रितेश चंद्राकर ने अपने भाई दिनेश चंद्राकर और महेंद्र के साथ मिलकर मुकेश चंद्राकर का जान से मार दिया और उनकी बॉडी को सेफ्टी टैंक में दबा दिया। उस दौरान सुरेश चंद्राकर फार्म हाउस पर नहीं थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्री प्लान थी। सुरेश चंद्राकर, जो कि इस केस के मास्टरमाइंड थे, वो मर्डर के दौरान फार्म हाउस पर नहीं थे और उन्होंने फ़ोन करके रितेश को बताया था कि मुकेश की डेड बॉडी को उस सेफ्टी टैंक में पटक दो और उसकी छत को सीमेंट से कवर कर दो, ताकि मुकेश की डेड बॉडी की जो बदबू है वो नहीं उड़ सके, और वहाँ से उन्हें गायब होने के लिए कहा था। क्योंकि सुरेश को पता था कि मुकेश चंद्राकर को ढूंढने पुलिस ज़रूर आएगी और भी न्यूज़ चैनल्स उनको कवर करने के लिए आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने भाइयों को वहां से गायब होने के लिए और सेफ्टी टैंक को सीमेंट से ढकने के लिए कहा था। जब मुकेश चंद्राकर घने दिन से लापता थे और उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तब उनके सगे भाई युकेश चंद्राकर, जो भी मुकेश चंद्राकर के तरह के स्थानीय पत्रकार थे, उनके दबाव बनाने पर पुलिस कर्मचारियों ने मुकेश चंद्राकर की तहकीकात शुरू कर दी और
तहकीकात करते करते वो इस नतीजे तक पहुंचे कि उन्होंने सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर, तीनों भाइयों, और महेंद्र जो कि फार्म हाउस के मालिक भी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी को उस सेफ्टी टैंक से निकाल लिया। अब आप लोग कहोगे कि ये तो हो गई बहुत पुरानी बात, मुकेश चंद्राकर के गुनहगारों को पकड़ लिया गया और उन्हें इंसाफ मिल गया। लेकिन ऐसा ही सेम केस हमें अभी देखने को मिला है, जो कि है राजीव प्रताप का। राजीव प्रताप 36 साल के उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले एक लोकल रिपोर्टर हैं, यानी कि एक स्थानीय पत्रकार हैं, जो कि मुकेश चंद्राकर की तरह ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और छोटे बड़े पॉलिटिशियंस, माफिया और अमीर लोगों के पर्दाफाश करते हैं और उनके खिलाफ हो रहे भ्रष्टाचार और काली करतूतों को लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये बात है 16 सितंबर 2025 की, जब राजीव प्रताप अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली उत्तराखंड लाइव में रिपोर्टिंग करते हुए उत्तरकाशी के एक सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर हो रहे भ्रष्टाचार और डॉक्टर के द्वारा हो रही लापरवाही को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे डॉक्टर पेशेंट के साथ लापरवाही कर रहे हैं और उनकी जान के साथ कैसे खेल रहे हैं। और उनकी वीडियो में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हॉस्पिटल की छतें हैं, वहाँ पर आपको दारू की बोतल और नशे के जैसी चीज़ें हम आपको मिलेंगी, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा और वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा इस्तेमाल की गई। और वो पूरी कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में जितने भी सारे कर्मचारी हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा हो रही लापरवाही और उनकी काली करतूतों को सभी लोगों के सामने ला सके कि कैसे डॉक्टर नशे करके पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और वो हॉस्पिटल की सारी कमियों को अपनी वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हॉस्पिटल में सारी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए कोई रहने का, कोई खाने का, जितना भी इंतजाम है, वो कैसे कितनी बुरी हालत आज उनकी हुई पड़ी है। और वो अपनी वीडियो में ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हॉस्पिटल में जो पीने का पानी है वो पीने लायक है ही नहीं, और पेशेंट्स के लिए जो ठहरने का और जो उनके इलाज करने की जो चीज़ें हैं, वो उनकी हालत भी पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। ये सब चीज़ें दिखाने के बाद 18 सितंबर 2025 को राजीव प्रताप जो हैं वो गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, और उनके पेरेंट्स और उनके साथियों के दबाव बनाने पर पुलिस जो है उनकी तहकीकात शुरू कर देती है। और तहकीकात में वो पाती है कि जो राजीव प्रताप की जो गाड़ी थी वो एक नदी में मिलती है, लेकिन उस गाड़ी में राजीव प्रताप नहीं थे। कुछ दिनों के बाद राजीव प्रताप की डेड बॉडी जो है उसी नदी के किनारे में मिलती है। डेड बॉडी मिलने के बाद उनके परिवार वालों का ये कहना था कि ये एक मर्डर है, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि ये एक ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट है, जो कि राजीव प्रताप का हुआ है। लेकिन उनके परिवार वालों का ये कहना था कि सिविल हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग करने के बाद उन्हें धमकी भरे कॉल्स और उन्हें जान से मारने की धमकी भी आनी चालू हो गई थी। लेकिन पुलिस ने उन्हें इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया और उसे एक कार एक्सीडेंट के तौर पर ही दिखाया गया। ये तो हो गई मुकेश चंद्राकर और राजीव प्रताप की बात। आपको याद है मनीषा भिवानी केस, जहां पर मनीषा के साथ बड़ी ही बेरहमी से उनका रेप और मर्डर किया गया था, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि ये एक सुसाइड है और कभी भी मनीषा को इंसाफ नहीं मिल पाया और ना ही कभी आगे मिल पाएगा। राजीव प्रताप जैसे, मनीषा जैसे और मुकेश चंद्राकर जैसे हजारों गरीब लोग हर रोज इन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, माफिया और अमीर लोगों का शिकार बनते हैं, और जिनको कभी ये भी नहीं पता कि उन्हें इंसाफ मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा, मनीषा, राजीव प्रताप की तरह ही। जितने भी बड़े छोटे पॉलिटिशियंस हैं, अमीर लोग हैं, माफिया है, वो अपने पावर्स का, अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके लिए गरीब की जान कुछ भी नहीं है। गरीब उनके सौरों पर नाचता है जब तक तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठा दे या फिर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करे तो उन्हें जान से मार दे जाता है। मुकेश चंद्राकर जैसे, राजीव प्रताप जैसे और मनीषा जैसे हजारों केस हमें रोज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो उन्हें कवर करने के लिए तैयार है ही नहीं, न ही उन्हें दिखाने के लिए तैयार है। वो हमेशा से दबकर रह जाते हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर हम लोग चाहें कि हमें इंसाफ चाहिए, फिर चाहे हम पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई भी बड़े पॉलिटिशियंस हो, न्यूज़ चैनल हो, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने इंसाफ के लिए लड़ें, तो हमें इंसाफ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।